हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ईपीएस 95 हायर पेंशन से वंचित करने की तैयारी। अब कोर्ट जाने की बारी, बड़ा नुकसान होने वाला है। लगातार हमारे वीडियो में बने रहिए। सूचना जी न्यूज़ छत्तीसगढ़ ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर के ईपीएफओ के खिलाफ जो है पेंशनर्स एक बार फिर कोर्ट की शरण में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब उच्च पेंशन खाते में आने वाला ही था कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपना फैसला बदल दिया और पेंशनर्स को जारी डिमांड लेटर वापस लेने के साथ ही जमा पैसा तक लौटा दिया और इसको लेकर पेंशनर्स कोर्ट का सहारा लेने वाले हैं। अब उच्च पेंशन के भुगतान से पहले सेल के सभी यूनिट सीपीएफ ट्रस्ट पर ईपीएफओ ने गंभीर सवाल लगाते हुए जमा राशि को लौटा दिया है। पेंशनर्स का कहना है कि पीएफओ ट्रस्ट और ईपीएफओ के बीच का विवाद है और इसमें पेंशनर्स को क्यों पीसा जा रहा है। सेल की सभी यूनिट के पीएफ ट्रस्ट के अंशदान पर ईपीएफओ हर साल जो है ऑडिट करता रहता है और इसके बावजूद अब जब पेंशन देने की बारी आई तो बहानेबाजी की जा रही है और इसके लिए कोर्ट से ही अब न्याय की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट में चली लंबी लड़ाई के बाद पेंशनर्स को उच्च पेंशन का अधिकार मिला था। अब उसी पेंशन पर विराम लगने का पूरा इंतज़ाम कर दिया गया है। अब ईपीएफओ शुल्क लेता रहा और ऑडिट भी किया। बताया जा रहा है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के सभी पीएफ ट्रस्ट ने अधिक बेसिक डीए अब सभी पीएफ ट्रस्ट ने अधिक पर जो है कंट्रीब्यूशन लिया और कंपनी कंट्रीब्यूशन दिया जिसकी अनुमति उसे नहीं ली गई है। तो दोस्तों जब कि ईपीएस 95 के तहत ईपीएफओ के तरफ से वेज सीलिंग्स 15,000 के अनुसार सभी पीएफ ट्रस्ट ने ईपीएस 95 के तरह 15,000 का 8.33% देखेंगे ईपीएफओ के अंशदान भेजता रहा। साथ ही सभी प्रशासनिक शुल्क का भी भुगतान पीएफ ट्रस्ट की तरफ से किया जा रहा। साथ ही प्रत्येक वर्ष ऑडिट भी होता रहा। लेकिन ईपीएफओ 95 हायर पेंशन से वंचित होने वाले पेंशनर्स बोले कि सेल के भिलाई स्टील प्लांट से जो है रिटायर राजेंद्र पिल्ले ने जो है बताया कि ईपीएफओ नियम के पालन करने की बात कर रहा है, लेकिन हर साल ऑडिट करने वाले ईपीएफओ मौन क्यों था, इसका जवाब भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को देना होगा। और पीएफ ट्रस्ट पीएफ रूल से 12% का काटता है और ट्रस्ट घाटा में जाता है, तो इसकी भरपाई कंपनी करेगी। ऐसे में कर्मचारियों को उलझाना ठीक नहीं है। पेंशनर्स के बीच चर्चा है कि कोर्ट जाने की ज़रूरत पड़ जाएगी। कार्मिकों को पीड़ित किया गया है और इतने दिनों तक कानूनी लड़ाई के बाद अब इसे और लंबा ईपीएफओ खींच रहा है। अब देखेंगे लोकसभा चुनाव तक ईपीएफओ की जो है इस खामोश ईपीएस 95 पेंशन आंदोलन से जुड़े श्रमिक नेताओं का कहना है कि जहां तक जानकारी मिल रही है कि कभी भी ईपीएफओ ने सेल के किसी भी ट्रस्ट पर कोई सवाल नहीं उठाया। ईपीएफओ ने 11वीं का लेटर दिया है और क्लास के तहत डिमांड नोटिस को वापस किया गया है। दिल्ली से गाइडलाइन मिलने तक इंतज़ार
करने की बात सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव खत्म होने पर ईपीएफओ कुछ भी करने के मूड में नहीं है। सेल बीएसपी प्रबंधन को भी एक्टिव होना चाहिए। और वही सेल प्रबंधन अब तक क्या कर रहा है? कर्मी को लाखों रुपए दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर राजी और एम्प्लॉयर की खामोशी भी खटक रही है। बीएसपी प्रबंधन को भी आगे बढ़ कर के काम करना चाहिए। तो दोस्तों, कोई भी अपडेट अगर अदर्स मिलते हैं तो आपको ज़रूर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल लगातार बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।